आज एक्सेल का 9 डेज है और 9 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर कैसे होता है, फिल्टर पे कैसे काम करते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको याद दिला दूं, हमने सीखा था शॉर्ट एंड एडवांस शॉर्ट सीखा था कि शॉर्ट कैसे होता है। शॉर्ट में हमने ये भी सीखा था A to Z एंड Z to A, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना सीख लिए थे। बट अब जो फिल्टर ऑप्शन है, ये फिल्टर बहुत काम की चीज है और फिल्टर कैसे होता है इस पर हम लोग देखते हैं। तो फिल्टर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ ऑलरेडी जो शॉर्ट में इस्तेमाल किए गए थे डेटा, वही डेटा सेट हमने यहाँ पर रखा है क्योंकि इसी से हमारा काम हो जाने वाला है। सेम चीज है, ऑर्डर नंबर सिटी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइप, प्राइस, क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट। तो जो फिल्टर जो होता है वो भी दो टाइप से हो सकता है। दो टाइप से कहने का मतलब कि आप नंबर्स के लिए फिल्टर्स अलग काम करते हैं, देन टेक्स्ट के लिए फिल्टर्स अलग काम करते हैं। फिल्टर्स का हिंदी शब्द होता है छानना, बिल्कुल वही काम करता भी है, यहाँ पर डेटा को छानने का काम करेगा। और कैसे छानने का काम करेगा इसको देखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कस्टमर नेम के हिसाब से फिल्टर ऑप्शन चुनते हैं। मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि फिल्टर आप कहां से चुन सकते हैं, बाहर ये वही हाँ। तो फिल्टर ऑप्शंस क्या करना है, यहाँ आपको जाना है यहाँ पर डेटा टैब में। कहा जाना है, डेटा टैब में। और डेटा टैब में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। सेशन नंबर 1 में जब सेट 1 वीडियो डाले थे उसमें पूछा गया था कि फिल्टर का आइकन कैसा होता है, तो उसका ऑप्शन था ट्रायंगल वाला। देख लीजिए फिल्टर का आइकन दिख रहा है, ट्रायंगल टाइप है कि नहीं है ना। क्वेश्चन था, देख लीजिएगा सेट 1 या 2 में, मुझे याद नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में था। यही है फिल्टर का। तो यहां पर आप इस जगह पर भी जाकर फिल्टर ऑप्शन चुन सकते हैं, या आप होम टैब में जाकर यहां पर शॉर्ट वाले ऑप्शंस पे चुनकर यहां पर भी आपको फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं फिल्टर का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, शॉर्टकट की से। आप शॉर्टकट की से फिल्टर कैसे इनेबल करोगे। एक दो तरीका है कि आपने यहां से यहां तक के डेटा को ऐसे सिलेक्ट किया, फिल्टर ऑप्शन में गया और इस पर फिल्टर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करोगे आपको कुछ डेटा में परिवर्तन पता चल रहा है। ध्यान दो, ऊपर के हेडिंग में क्या आया है, एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया। आया है कि नहीं आया है, आया है, ठीक है। आप ये तो बहुत सिंपल तरीका था जब आपने यहाँ फिल्टर ऑप्शन पे जाके किया। अगर आपको लग रहा है कि हमने कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की क्या होगा। देखिए दो शॉर्टकट की इसके आते हैं। आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है उसे सिलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो, क्या प्रेस करते हो, नहीं सुनाई दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो तो भी हमारा फिल्टर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट हमने एल प्रेस किया, देखिए अभी लग गया फिल्टर। कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फिल्टर वाला ऑप्शन हट गया या नहीं, हट रहा है या लग रहा है, हट रहा है ना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आप प्रेस कर लो ऑल्ट ए टी। कौन सा, ऑल्ट ए टी। अगर आप प्रेस करोगे तो भी फिल्टर लग जाएगा। हटाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, ऑल्ट ए एल नहीं, ऑल्ट ए टी। ऑल्ट के साथ ए प्रेस करना है। एक बार आप ऑल्ट प्रेस कर दोगे, ए प्रेस करोगे, फिर टी प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, फिल्टर और लग जाएगा। अगर हटाना भी है तो सेम चीज। दूसरा हमने बताया कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे। ओके, तो अभी लगा हुआ है या हटा हुआ है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ यहाँ पर फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर हमने लगा लिया, कोई परेशानी यहां तक नहीं ना। ओके चलो, आपने यहाँ फिल्टर तो लगा लिया। अब हम लोग यहाँ पर कस्टमर नेम के ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं। इस वाले एरो पे जब हम लोग क्लिक करेंगे फिल्टर वाले ऑप्शंस पे तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स में नाम लिखे गए हैं। ये सारे यूनिक्स नाम को छाट के रखता है। यूनिक्स नाम को मतलब मान लेते हैं कि अंकुश अगर 10 बार भी इस डेटाबेस में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन वो कितने बार, एक ही बार हमको लिख के देगा। इसका एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देखोगे एक अंकुश रजक यहाँ पर भी लिखा हुआ है और अंकुश रजक यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप इस फिल्टर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके देखो, अंकुश रजक एक ही जगह दिखाएगा, दूसरे जगह अंकुश रजक नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे। आप चेक कर सकते हो, है क्या, नहीं ना। तो हो सकता है एक ही नाम का 10, 20, 40 हजारों डेटा हो, तो वो यूनिक नाम को बस खोज के रख लेगा। बात समझ में आ रहा है, रिपीटेड को नहीं रखेगा। फिलहाल ये सॉर्ट बहुत ही इजी होता है। इजी कैसे होता है, एग्जाम्पल फॉर अगर सेम नाम के किसी डेटा को देखना है तो आप उसको चेक कर लो, बाकी को अनचेक करा दो। अनचेक मतलब जो आप यहाँ चेकबॉक्स जो देख रहे हैं, अभी यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को हमने हटा दिया, हटाया तो बाकी सब क्या हो गया, अनचेक हो गया। अब ये अनचेक होने के बाद अगर किसी चीज को देखना है, जैसे मान लेते हैं अंकुश रजक वाले डेटा को हमको देखना है,
तो हम किसको चेक करा देंगे? चेक करा दिए। जैसे ही चेक करा के ओके कराएंगे तो सिर्फ हमें वही डेटा दिखेंगे जो हमने वहां पर चेकआउट किया था। चेकआउट किया था कि चेक इन किया था? चेकआउट वाला डेटा दिख रहा है? बात समझ में आई? ठीक है। अभी लग रहा है नहीं, मुझे और भी लोगों को चाहिए। अब यहां देखने वाली बात क्या है, देखो सारे में फिल्टर्स लगे हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जिस भी कॉलम में फिल्टर लगा हुआ होगा ना, उस फिल्टर में कुछ डिफरेंट होगा। फिल्टर में कुछ डिफरेंट क्या होगा बताते हैं। अभी इसके ड्रॉप डाउन का एरो आप लोग देखो, यहां पर ये वाला एरो ध्यान से देखो, और इस एरो में मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला एरो ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो ज्यादा ही ठीक से पता चलेगा। ठीक है, अब डेटा दिख रहा है? यहां पर आ गया मैं। अभी देखना इस एरो में देखो, ऑर्डर डेट के आप देखोगे यहां पर ऑर्डर डेट वाला क्या आइकन्स देखो और इसका आइकन्स देखो, दोनों में आपको डिफरेंट पता चल रहा है? दोनों में अंतर है। मतलब अगर इस प्रकार ये फिल्टर वाला आइकन अगर लग गया है, इसका मतलब है कि अभी जो है वो फिल्टर किस कॉलम में अप्लाई किया गया? कस्टमर नेम वाले कॉलम में हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है पता करने का कि किस कॉलम से फिल्टर किया गया है। बात समझ में आ गई? फिल्टर के आइकन से पता करेंगे, किससे? फिल्टर के आइकन से। ओके, अभी यहां पर हमने फिल्टर तो लगा दिया, अब ये डेटा वापस कैसे ठीक होगा? फिल्टर हमारा आएगा, जो फिल्टर हमने लगा था वो बाकी के डेटा आएगा कैसे? बहुत इजी तरीका है, बस आपको इस फिल्टर पे क्लिक करना है, देन ऑप्शन चुनना है क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम। क्या ऑप्शन चुनना है? क्लियर। आपने कस्टमर नेम को सिलेक्ट किया है इसलिए उसका कॉलम का नाम क्या लिख रहा है? कस्टमर नेम। अगर आपने ऑर्डर डेट को सिलेक्ट किया होता तो क्या लिखता? ऑर्डर डेट। ओके, हमने क्लियर कराया, आपका पुनः का पुनः डेटा वापस आ गया। आया? पहला ऑप्शन था। दूसरा, मैं चाहता हूं कि मल्टीपल दो लोगों की डेटा है, दो लोगों की है, जैसे कहने का मतलब कि एक तो अंकुश कुमार वाले भी डेटा है और दूसरा आ जाए किशुन देव वाला भी आ जाए। दोनों किशुन देव एक ही जगह लिखा हुआ है, आप देखेंगे। मैं इसे कॉपी करके और एक जगह और पेस्ट कर देता हूं। अभी दो जगह किशन देव है, मैं चाहता हूं अंकुश कुमार वाला भी और किशन देव वाला भी डेटा आ जाए। तो आपको क्या करना है? फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, अनचेक करना है, अंकुश वाले को रखना है और किसको रखना है? कहां गए? किशन देवदास। ओके, अब देखेंगे कितने डेटा आए? 2 की 4? वही दो लोगों का आया कि नहीं आया? दोनों का अलग अलग है, ऑनलाइन में प्राइस भी अलग है, क्वांटिटी वगैरह डेटा भी हमारा इधर अलग है। तो जब लाखों करोड़ों में डेटा होती है ना, अगर एक नाम वाले का डेटा निकालना पड़ जाए कौन कौन है, तो फिल्टर बहुत काम की चीजें हैं। फिल्टर के अलावा आप दूसरा चीज से आप निकाल ही नहीं पाओगे। आसान है ना? आसान है कि नहीं? अब मुझे देखना है पूरे वैशाली में, मेरे पास वैशाली का डेटा आया है लिखा हुआ, मुश्किल से जनसंख्या होगी 10-15 लाख, 15 लाख से भी होगा, वैशाली में ज्यादा ही होगा यार। तो 15 लाख में से मुझे मालूम करना है विकास कुमार नाम के कितने व्यक्ति हैं। तो बस एक चेकआउट करना है फिल्टर पे लगा के, विकास कुमार जितने डेटा होंगे उस 1 करोड़ में, 1 लाख में, वो सारा का सारा डेटा विकास कुमार का एक बार में दिख जाएगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना? हाँ, ये था। अभी बताओ फिल्टर क्लियर कैसे करेंगे? हमने क्लिक किया, देन का क्या करेंगे? क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम। ओके, चले आगे चले। दूसरा, अभी ये तो हमने टेक्स्ट से सीख लिया। अगर मुझे लग रहा है प्राइस वाले से फिल्टर कराना है, मैं यहाँ चाहता हूं कि 6000 वाले वैल्यू मुझे पता चले कि 6000 की वैल्यू कौन कौन है, कौन कौन लोग जिनकी प्राइस 6000 रखी गई है। तो आपको देखेंगे यहाँ यूनिक डेटा आए होंगे, देखोगे आप 3350, ज्यादातर 3350 एंट्री है, 4450 और 6000, यही 3 यूनिक डेटा है ना। अगर मुझे रखना है कि मैं 6000 वाले डेटा को देख रहा हूँ, ओके करो, देखो 6000 वाले लिस्ट में पूरा का पूरा डेटा आ गया। आया कि नहीं? तो नंबर से आया कि नहीं आया? टेक्स्ट से आया कि नहीं आया? आ रहा है दोनों से। देखो फिल्टर पहचानने की सबसे आसान तरीका है, एक तो मैंने बताया कि फिल्टर जो भी होगा उसमें फिल्टर वाला ऑप्शन लग जाएगा। दूसरा, आप इधर के रो और कॉलम को आप ध्यान से देखोगे ऊपर में, तो देखो यहाँ पर 1 के बाद 2 आया है, 3, 4, 5, 6 गायब है, सॉरी 4, 5 गायब है। कितना आया है? 6 और 8 दिख रहा है आपको, 7 गायब है। मतलब वो वाली डेटा क्या हो गई है? नहीं है, वो वाली डेटा उस डेटाबेस से मैच नहीं कर रही है जो हमने फिल्टर कराया है। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना कि हमारा डेटा क्या है? फिल्टर है। अगर मान लो कि यहां से अगर आपका आंख कमजोर है, अगर आपकी आंख में मोतियाबिंद है तो फिर आपको क्या करना होगा? इधर से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मोतियाबिंद नहीं होगा कोई के। चलिए बताइए श्रद्धानंद कैसे करेंगे इसको क्लियर? क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे?
चलिए हो गया, चलिए आगे चलें। ये पहला था बहुत आसान तरीका फिल्टर का। अब हम लोग फिल्टर में देखते हैं कि फिल्टर थोड़ा सा और आगे जानते हैं फिल्टर कैसे होगा। अब हमने पुनः फिल्टर, मुझे एक चीज याद दिलाई, फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की पहला कौन सा है? कंट्रोल शिफ्ट एल, और दूसरा ऑल्ट ए टी। गुड, अभी हमारा एक्टिवेट है हमारा फिल्टर, है ना। चलो अभी देखो, इस फिल्टर में मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम ऑप्शन चुनेंगे इस वक्त टेक्स्ट फिल्टर। किससे चुनेंगे? टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है? अच्छा ठीक है। टेक्स्ट फिल्टर में हमारे पास पहला ऑप्शन आया है इक्वल का। किसका? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। अगर मुझे देखना है कि एक बराबर वाली डेटा कौन है, एग्जाम्पल फॉर अंकुश रजक वाली दो जगह डेटा लिखी गई थी ना। हाँ, और एक और डेटा था जो किशन देव दास करके भी था। तो अगर जैसे ही आप इक्वल पे क्लिक करोगे, देन इक्वल पे यहां पर नाम लिखना पड़ेगा आपको, किस व्यक्ति का देखना चाह रहे हैं। तो हमने लिख दिया ANKUSH, अंकुश रजक वाले डेटा को हमको दिखाइए कि कौन कौन। रजक का स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। भारी मिस्टेक हो गया। ओके, अभी देखोगे अंकुश रजक जैसे ही हमने लिखा इक्वल टू पे, वही दोनों का दोनों डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टेक्स्ट फिल्टर से पता चला। ओके, तो टेक्स्ट फिल्टर में आप देखोगे यहां पर हमने टेक्स्ट फिल्टर किससे किया था? इक्वल टू से। किससे? समान नाम होंगे इक्वल टू में तो आ जाएंगे। अगला ऑप्शन, इसको क्लियर करते हैं। टेक्स्ट फिल्टर हमने चुना और इसमें है डज नॉट इक्वल। क्या? डज नॉट इक्वल। तो जो भी डज नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है देखते हैं। अभी इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिख देते हैं सिर्फ वही नाम। मैं चाहता हूं कि ये जो है मैच नहीं करे, तो मैं पुनः वही नाम लिख रहा हूं, ANKUSH, अंकुश रजक लिख रहा हूं, ठीक है। अभी देखना क्या होगा। अंकुश रजक वाले नाम सारे के सारे लिस्ट में से हट गए होंगे और बाकी जितना डेटा होगा वो आपको दिख रहा होगा। देखो आप, अभी अंकुश रजक का कोई डेटा दिख रहा है? नहीं, क्योंकि हमने ऑप्शन चुना डज नॉट इक्वल। हमारा इक्वल वाला डेटा हमको नहीं दिखाना है। तो जो भी इक्वल था, अंकुश रजक वाला जितना जगह से डेटा था वो सब जगह से क्या हो गया? हटा या नहीं हटा? इक्वल में समझे, इक्वल में डेटा फिल्टर करा के देगा, डज नॉट में इक्वल क्या करके देगा? हटा के देगा। वो डेटा को क्या करेगा? उससे हटा देगा। वो डेटा शो कराएगा जो मैच नहीं कर रहा है। अभी इनमें से कोई भी नाम जो अंकुश रजक से मैच नहीं कर रहा होगा, कर रहा है क्या? है ना। अब ऐसा मत करना सर किशुन देव वाला भी तो है, हल्ला मत करो, ठीक है। किशन देव वाला भी तो है, तो किशन देव वाला भी कैसे नहीं हटा? क्योंकि हमने वहां पर नाम क्या लिखा था? अंकुश रजक लिखा था। तो वो किसका डेटा हटाएगा? सिर्फ अंकुश रजक का हटाएगा। ध्यान रखोगे। ओके, अगला क्लियर कराया हमने। आगे बैठ के हल्ला मत करो, दांत तोड़ देंगे, ठीक है। वो बाद में हम देते हैं ना टाइम। क्या सवाल है पूछिए। अब बिगिंस विथ मतलब क्या होगा? इससे कैसे स्टार्ट किससे होगा? ओके, तो अगर मान लेते हैं, अगर हमने डेटा में इसको इस पर क्लिक करके अगर बिगिंस विथ में क्लिक किया, अगर मैं चाहता हूं कि ए वाले डेटा जो ए से लिखे गए हैं वो डेटा हमको खोज कर ला कर दे, तो बस आपको यहां पर लिखना है क्या? ए। क्या लिखना है? ए। और ए लिखकर ओके कर देना है। देखो, ए से रिलेटेड जितना डेटा था, जिसका शब्द कहां से शुरू हुआ है? ए से, वही डेटा दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, अभी आपके एग्जांपल के लिए मैं कुछ डेटा को और ए मिला देता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर विजय लिखा हुआ है और इस विजय की जगह मैं ए और लिख दे रहा हूं। ए क्या लिख दिया? ए। तो ये भी उसी कैटेगरी में आ गया। अब क्लिक किए, टेक्स्ट फिल्टर किए और क्या करेंगे? बिगिन विथ, और इसमें क्या लिखेंगे? तो इस बार वो विजय वाला डेटा अजय में आना चाहिए ना। देखते आया है कि नहीं, जरा चेक करिए। आ गया ऊपर में। तो बिगिंस विथ अगर जब भी आए, यानी पहला लेटर जिससे स्टार्ट हो रहा है, आपने ए लिख दिया तो ए वाले डेटा आएगा। अगर आपने बी लिख दिया तो किसका आएगा? बी वाले नाम से आएगा। अगर सी लिख दिया तो किसका आएगा? सी वाले आएगा। तो आप इससे भी फिल्टर करा सकते हो। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक दिक्कत में कोई कमी होगा तो बताइए। ओके, अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर एंड विथ। एंड विथ मतलब क्या? खत्म वाला, खतरनाक वाला, खत्म वाला। ओके, लास्ट वाला। तो एंड विथ में देखते हैं क्या होता है। एंड विथ में अगर मैं लिख दूं, देखोगे यहाँ पर एच सिंग लिखा हुआ है ना, एच और भी कहीं होगा एच,
अगर मैं चाहता हूं एच वाला डेटा, लास्ट वाले एच वाले डेटा से फिल्टर करा के दो, तो आप एच वाला डेट लिखा ओके कर दो। देखो जिसमें भी एच सबसे लास्ट में लगा होगा वो डेटा हमारा फिल्टर होके आ गया। आया कि नहीं आया? तो बिगिंस विथ मतलब स्टार्टिंग वाला और एंड वाला किस पर? लास्ट वाला। बहुत आसान है, वीडियो बन ही रहा है, एक बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी आपको इसमें। क्लियर कराएं? क्लियर कराएं। ओके, फिर से हमने टेक्स्ट फिल्टर में गया। अब है हमारा क्या? कंटेंट्स। क्या है? कंटेंट। अभी मैं चाहता हूं कि इस वक्त मेरे पास सिंग वाला डेटा आ जाए। चलो देख करके मैं दिखाता हूं। कंटेंट्स में क्लिक करना है, देन जो चीज चाहिए, जैसे मुझे चाहिए सिंग वाला डेटा चाहिए, तो SINGH हमने लिखा और ओके किया। अभी देखोगे वही डेटा आए होंगे जो सिंग हमने लिखा था। आया कि नहीं आया? अगर आपको लग रहा है नहीं ठाकुर, जिसमें भी लास्ट नेम ठाकुर लगा हुआ है वो ठाकुर वाला सारा डेटा आ जाए या रजक वाला डेटा आ जाए, तो आपको क्या करना होगा? यहां क्लिक करना है, टेक्स्ट फिल्टर में जाना है, देन कहा? कंटेंट्स, और यहां पर जो भी चाहिए रजक वाले डेटा चाहिए, तो रजक भाई किस में लगा हुआ है देख लेते हैं। रजक हमने लास्ट नेम वाला ओके किए। देखोगे अभी कितने है? अंकुश रजक है, पवन रजक है और दूसरा एक और अंकुश रजक है कि नहीं है? बहुत इजी है। कंटेंट्स इजी है या भारी 10-12 किलो का है? नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये मत कहना सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो, बहुत इजी चीजें इसलिए थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे। आगे चलो, अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ, अंतिम में डाउट क्लियर करेंगे। अब है टेक्स्ट फिल्टर। अब है डज नॉट कंटेंट्स, मतलब जो मैच नहीं करता हो। मतलब मुझे अगर चाहिए सिंग वाला पूरा डेटा आप हटा दो, जिसमें जिसमें सिंग लगा हुआ है, रजक लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता वो डेटा मुझे दिखे, बाकी सब दिखे, तो आप क्या करोगे? या जाति का विभाजन हो रहा है, हम चाहते हैं यादव को नहीं देखें, ऐसा मेरा मंशा नहीं रहता है। मान लेते हैं यहाँ पर सिंह लगा हुआ है, हम चाहते हैं धोबी को नहीं देखे, रजक धोबी में लगता है ना, मैं चाहता हूं उनको हम वो लिस्ट से डेटा हटा दे, तो क्या करोगे? आपको सिंपल सा करना है डज नॉट कंटेंट, जो भी नाम आपको चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर रजक नहीं चाहते हो, रजक वाला कोई भी डेटा है, ऐसे मैं रजक को चाहता हूँ, रजक, क्योंकि रजक मेरे बहुत फ्रेंड है, अभी भी है, अच्छे लोग हैं, रजक ओके करो। ओके, अभी देखो इस पूरे डेटा में रजक 3 जगह इस्तेमाल किए गए थे ना, 2 मेरे नाम में था और एक कोई अनुपम रजक था, ऐसे ही। अभी यहां पर एक भी रजक वाला डेटा दिख रहा है, तो डज नॉट कंटेंट्स क्या करेगा? जो नाम आप लिखोगे वो नाम क्या करेगा? हटा देगा। क्लियर? क्लियर करते हैं यहां से। ओके, लास्ट ऑप्शन टेक्स्ट फिल्टर में हमारा कौन सा है? कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में तो अभी जो ये चीजें देखें वही कस्टम फिल्टर में जब आप इक्वल करोगे तो सारी चीजें आपको दिख रही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाली फिल्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम दिखाते हैं कलर फिल्टर करके। कलर फिल्टर कैसे होता है ये तो आपने जाना टेक्स्ट के लिए, जान लिया ना। टेक्स्ट में एक नंबर बच गया है, मैं नंबर्स को भी बता ही देता हूं। अभी ये नंबर्स वाला एक सेक्शन है, नंबर वाला सेक्शन है। अभी हमने टेक्स्ट पे सारा काम किया था ना, अब नंबर्स पे काम करते हैं। नंबर्स में बहुत ज्यादा है, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा बस, उसमें आपको खुद करके दिखना। क्लिक करना है, देन यहां पर देखोगे पहले टेक्स्ट फिल्टर आता था, अभी क्या आ रहा है? नंबर को सिलेक्ट किया तो क्या आया? नंबर फिल्टर। आपको नंबर फिल्टर पे क्लिक करना है, देन पूछ रहा है इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। मैं चाहता हूं 6000 वाले डेटा मुझे दिखाइए कृपया करके, 6000 वाले, तो जितने भी 6000 वाले डेटा एक भी नहीं थे। ओहो, मिस्टेक हो गया। इसमें कितने वाले डेटा है देख लेता हूं। सर मान लेते हैं 67। ओके 67 वाला लिख लो ना, 67। ओके करता हूं, देखते 67 वाले कितने डेटा आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसमें मेरे अनुसार, है क्या? ओके, फिल्टर नंबर फिल्टर करते हैं। अब इसमें जाता हूं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। मैं चाहता हूं कि 6700 के बराबर भी हो और ग्रेटर देन 6700 के ऊपर भी हो, ये वाला ऑप्शन है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं एक को नहीं बताने वाला यार। टॉप, एबव, ये सब चीज पढ़े हुए हो तुम लोग ऑलरेडी, पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए हो? कह दो पढ़े हुए हो ना, ये सब तो नहीं पढ़े हो? अरे कुछ दिन पहले ही तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताए हैं, टॉप 10%, एवरेज, ये सब सारी चीजें पढ़ाए हुए हैं। तो अभी क्या करना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमने क्या चुना? ग्रेटर देन एंड, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। हम कहते हैं 67 से भी रखो भाई और उससे एबव भी रखो, तो 67 वाला भी रखा और उससे एबव वाला। टोटल तो 67 से एबव ही था यार, टोटल डेटा दिखा रहे।
एक कम गया। हाँ देख लेते हैं कहां से कमा। 14 12 13 14, हाँ 15 नंबर शायद डेटा क्या था, कम था। अच्छा मैं एक डेटा को कम करके देखता हूँ क्या वो लिस्ट से अनलिस्ट हो रहा है कि नहीं। 6700 से नीचे कर दे रहा हूँ, 5500 कर दे रहा हूँ, देखते हैं ये रह रहा है कि नहीं। फिल्टर से करा रहा हूं और क्लियर किया, पुनः गया, क्या कर दिया 67 और ओके। 5500 वाली डेटा है तो ग्रेटर देन किया था हमने, मतलब 6700 के बराबर और 6700 के ऊपर वाली डेटा को हमको दिखाइए। तो फिल्टर करके दिया कि नहीं दिया, दिया। और भी ऑप्शंस है यहाँ पर, जब आप जाएंगे क्लियर फिल्टर करेंगे और आपको जो भी लग रहा है नंबर फिल्टर में आप करा के देखो, टॉप 10 टॉप 5 टॉप 6 जो भी है आप यहाँ पर करा के देखो। टॉप 10 वाली देख लेते हैं। टॉप 10 में मुझे चाहिए नहीं, टॉप मैं चाहता हूँ 3 ऐसे टॉप जो जिसका हाईएस्ट प्राइस हो उसका बताइए। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, टॉप 3 आइटम्स का प्राइस मुझे बताइए। आप टॉप 3 में देखोगे 36,000 24,000 और 22,050, यही है कि नहीं है। तो ये टॉप 3 हो गया। टॉप 5 देखना भी होगा तो क्या करेंगे, नंबर के ऑप्शन से देख लेंगे। अब बताओ आप लोग का जब एग्जाम हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा टॉप 5 कौन कौन है। टॉप 5 डायरेक्टली मैं टॉप 5 डालूंगा, जितना जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा एक बार में निकल जाएगा। भले 200 परीक्षार्थी अपने एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर दे ही रहा है बच्चा लोग रेगुलर बेसिस पे 200 के प्लस एग्जाम दे रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपने कितना मार्क्स लाया उससे कोई बहस नहीं है। बस एक बार मैं फिल्टर करूंगा, डेटा मेरे सामने टॉप 3 में कौन है, टॉप 5 में कौन है। समझ में आए फिल्टर। ओके अब अगला ऑप्शन देखते हैं फिल्टर में लास्ट वाली। अब हम कलर फिल्टर करा रहे हैं, कलर फिल्टर करा रहे हैं। इसमें हम सॉर्ट का भी थोड़ा सा एक पार्ट जानेंगे कि सॉर्ट कैसे कराता है फिल्टर वाइज। मान लेते हैं ये हमारा डेटाबेस है और इस डेटाबेस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखोगे फिल्टर बाय कलर दिख रहा है। अभी फिल्टर बाय कलर हमने क्लिक किया, अभी देखोगे 2 कलर आपको दिख रहा है। क्यों 2 कलर दिख रहा है, क्योंकि वही 2 कलर की डेटा को फिल कलर दिया गया। अभी मान लो यहां से यहां तक के कोई डेटा को आपने डिफरेंट कलर दे दिया, कोई ग्रीन रख दिया। तो अब जब हम कोई डेटा को फिल्टर कराएंगे तो कितने कलर आ जाएंगे। तो अगर ऐसा लग रहा है आप 200 डेटा का फिल्टर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है नहीं ये गलत है ये गलत है ये गलत है, तो आप उसको कलर करके रखो, नो प्रॉब्लम। और बाद में कलर बाय फिल्टर करा के डिलीट करा दो। अभी मैं कर रहा हूँ येलो वाला देखो डेटा के यहाँ एक यहाँ, जैसे मैं येलो क्लिक करूंगा कौन दिख रहा है, ठीक है ओके। अगर मैं इस पर क्लिक किया फिल्टर, मैंने ग्रीन किया, कौन दिख रहा है, इजी है कि नहीं है। अब कह दो सर इजी नहीं है, नहीं है इजी। अरे इजी है कि नहीं है, बताइए नहीं रहे हो तुम लोग। फिल्टर भाई कलर लग रहा है ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या किया है, सॉर्ट बाई इस वक्त कलर किया है। सॉर्ट बाई कलर यहां देख रहे हो ना। अब यहां पर फिल्टर किया था, सॉर्ट मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ाया था और फिल्टर अभी पढ़ा रहा हूं। आप सॉर्ट बाई से भी कलर कर सकते हो। सॉर्ट याद है, A to Z, Z to A, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बट फिल्टर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चलता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जब तक आप उसको नंबर से क्राइटेरिया सेट नहीं कराओगे तब तक वो ऐसे करके नहीं देगा। तो आप यहां पर देखोगे एक सॉर्ट बाई कलर है। अगर आपको लग रहा है कि सॉर्ट बाई कलर से मैं यहां पर क्लिक कर दूं तो भी आपको सॉर्ट बाई कलर से डेटा दिखने चाहिए, बिल्कुल दिखने चाहिए थे। आई एम सॉरी, मुझे एक बार यहां से फिल्टर हटाने चाहिए। सॉर्ट बाई कलर में मैं चुनता हूं, देखोगे जो डेटा ऑरेंज वाली थी वो डायरेक्टली ऊपर उठ के गई कि नहीं गई। अभी देखो ग्रीन वाली में से जाऊंगा, सॉर्ट फिल्टर और ग्रीन करता हूं, चेक कहां गई है ना। अभी मैं फिर से चेक करता हूं, अभी सॉर्ट बाई करता हूं, अभी मैं इसको चेक करता हूं, देखो कहां गई। अब उसी के अमाउंट से ये सट गया, हुआ। वो कहां पर डेटा थी उससे बहस नहीं है। अभी ये डेटाबेस फिल्टर नहीं कराया, हमको क्या कराया, सॉर्ट करा के दिया है। ये जहां पर भी डेटा थे डायरेक्टली ऊपर से उठा के क्या कर दिए, ऊपर रख दिए सबसे टॉप में। पहले आप देखोगे 36,000 वाली डेटा थी ना उस समय, अब 36,000 वाली डेटा है क्या, नहीं है। इसको क्लियर कराने के लिए आपको जाना है यहां पर और क्या चुनना है, क्लियर वाला ऑप्शन है क्या, सॉर्ट बाय कलर को डिसेबल करिए, बस हो गया। अब तो आप सॉर्ट करा दिए हो तो वो है ही, सॉर्ट करा दिए हो तो ऊपर तो वो रहेगा ही। हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं सॉर्ट में कोई और ऑप्शन है तो आप यहां से करिए ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके देखिए, खुद पता चल जाएगा। डेटा आ गई अपने जगह,
36,000 वाले, 24,000 वाले, 22,500 सब लोग अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो आज का जो सेशन था शॉर्ट में कलर ऑप्शन था और जो मेन टॉपिक था वो किसका था? फिल्टर का। आज हम लोगों ने फिल्टर सीखा टेक्स्ट पर भी और नंबर पर भी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।